बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, बात करनी है आज हमने फाइनेंस के हवाले से, फाइनेंसिंग अ बिज़नेस। टोटल इसकी 83 स्लाइड्स हैं। हम इसको दो हिस्सों में करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, टाइम ज़ाया के बगैर चलते हैं आगे। फाइनेंस फाइनेंस जो है बिज़नेस का लाइफ ब्लड है, मेजर पोर्शन है। सबसे पहले देखते हैं फाइनेंस है क्या, फिर आगे चलने बातें आसान हो जाएंगी। फाइनेंस कहते हैं जी मैनेजमेंट ऑफ मनी, पैसे को मैनेज करना। और बिजनेस का मेजर जब पोर्शन ही मनी है, पैसा है, और यही लाइफ ब्लड है। और ब्लड ही ना हो तो बिजनेस ही को नहीं है। तो अगर पैसे को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते, पैसा आप नुकसान करते हो, पैसा लॉस कर देते हो, तो अल्टीमेटली आप फिर अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाओगे। अब फाइनेंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हो रहा है। रेजिंग कैपिटल, फाइनेंस को रेज करना, मैनेजिंग कॉस्ट, कॉस्ट को मैनेज करना, प्लानिंग ऑफ फ्यूचर, इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी। आगे इन चीज़ों को देखते हैं तो फिर डिटेल में चलते हैं। जी फाइनेंस के रोल्स क्या हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, बिजनेस के ऑपरेशंस में, एक्सपेंशन में, एमरजेंसीज में कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा लगाना है, कितना कितना यूज़ करना है, कितना रिजर्व रखना है कि एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। बजटिंग होता है कि हमें ये देखना है कि किस एरिया में कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है। हम इसके लिए कैश बजटिंग करते हैं, हम इसके लिए सेल्स की बजटिंग करते हैं, परचेज़ की बजटिंग करते हैं। उन सब चीज़ों से, सेल्स की बजटिंग से पता लगेगा हमें कितना कितना कैश आ सकता है, परचेज़ कितना कितना कैश हमें मिल सकता है। परचेज़ की बजटिंग कितना हमें कैश क्रेडिटर्स को या परचेज़ में स्पेंड करना है। ठीक है, कैश बजट, कैश इनफ्लो और फ्लो किस हिसाब से होगा। मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, फंडिंग ऑपरेशंस कि अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो किस तरह से फंडिंग आएगी, कोई इक्विटी अरेंज करनी है, लोन अरेंज करना है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है कि हम अपने प्रॉफिट, प्रोडक्ट या सर्विसेज से किस हिसाब से जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, रिस्क को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। और फिर परफॉर्मेंस वैल्यूएशन है, यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू असेस हाउ वेल द बिजनेस इज डूइंग। परफॉर्मेंस वैल्यूएशन हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और उनकी मदद से हम असेसमेंट्स करते हैं कि ये कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरह की चल रही है, उसकी वैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है जी। सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में दो सोर्स होते हैं। या तो इंटरनल सोर्स है, हम पर्सनल सेविंग्स या रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग बेसिकली जो हम प्रॉफिट रिटेन रखते हैं उसे कहते हैं। एक्सटर्नल सोर्स में बैंक लोन है, इन्वेस्टर्स हैं, क्राउड फंडिंग, यानी कि आवाम से पैसा इकट्ठा करना। तो अब जिसे बॉन्ड्स की शक्ल में कह सकते हैं। एक्सटर्नल फंडिंग दो तरह की हो सकती है, ओवरड्राफ्ट है या ट्रेड क्रेडिट है, फ्यू डेज़ के लिए, फ्यू मंथ्स के लिए अगर आप फंडिंग करते हैं तो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म के लिए जो मल्टीपल ईयर्स बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन, इक्विटी फाइनेंसिंग, ये सारी चीज़ें हमारा लॉन्ग टर्म हो जाता है। अब फाइनेंस की इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस चाहिए, स्मूथ ऑपरेशन रन करने के लिए फाइनेंस चाहिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए फाइनेंस चाहिए, अपने आप को क्राइसिस में सर्वाइव करने के लिए फाइनेंस चाहिए, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल रखने के लिए भी फाइनेंस ही चाहिए। ठीक होगा जी। नेक्स्ट है जी, हो ऑर्गेनाइजेशन यूज फंड्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फंड्स को किस तरह से यूज कर सकती है। इसमें अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन यूज फंड्स टू रन ऑपरेशंस, ग्रोथ देयर बिजनेस। आप ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने ऑपरेशंस को मीट करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है, लोन्स को रिफंड करने के लिए, अपने परचेज क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए, अपने डे टू ऑपरेशंस को मीट करने के लिए फाइनेंस जो है यूज़ करती है। कहाँ कहाँ जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डे टू ऑपरेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर को, मशीनरी को, बिल्डिंग बाय करनी है, इन्वेंट्री है, को रिटेल वगैरह, स्टॉक वगैरह परचेज करना है, मार्केटिंग या प्रमोशन के लिए यूज़ होता है, या R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा यूज़ होता है बिजनेस के अंदर। फिर डेट रीपेमेंट है, कर्जा वापस करना है, कहीं एमरजेंसी जरूरत पड़ गई, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, या कोई हमारे पास कोई केस हो गया, उस पर हमें को पैसे देने पड़ गए, तो ये एमरजेंसी फंडिंग हो जाता है। एक्सपेंशन एक्टिविटीज़ है, हमने बिजनेस को नई ब्रांच बनानी है, करंटली बिजनेस को एक्सपैंड करना है, किसी नई बिजनेस में एंटर होना है, किसी बिजनेस को अक्वायर करना है, किसी के साथ जॉइंट वेंचर करना है, स्टिल फाइनेंस चाहिए। कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, फाइनेंस चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वर्कर्स को ट्रेन करना है, फाइनेंस चाहिए। टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। एक कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और एक ऑपरेशनल नेचर एक्सपेंडिचर्स होते हैं। वो एक्सपेंडिचर जो हमारे डे टू डे या हर मंथ पे हमें एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं, वो हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं। उनमें हमारे एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं कि एम्प्लॉय सैलरीज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिल्डिंग का रेंट है, फैक्ट्री रेंट है। ठीक है।
और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें ये है कि हमने कोई बिल्डिंग परचेज़ की, कोई नई फैक्ट्री लगा ली, कोई इक्विपमेंट परचेज़ कर लिया, किसी इक्विपमेंट को अपग्रेड कर लिया, तो ये एक्सपेंडिचर जो हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। एक्सपेंडिचर बेसिकली पेमेंट की दूसरा नाम है। आप इसको एक्सपेंस डायरेक्टली नहीं कह सकते। कैपिटल एक्सपेंसेस लिखा हुआ है लेकिन ये वर्ड एक्सपेंडिचर यूज होगा, उन्होंने एक्सपेंसिस लिखा है, चलें कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कह सकते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस डे टू डे होते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस नहीं होते, वो पेमेंट्स हैं, उनको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्मार्ट फंड यूजर्स, क्या इंपॉर्टेंस है फंड्स को अच्छे तरीके यूज़ कर लें। हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं अगर फंड्स को अच्छे यूज़ करें, ग्रोथ हमारी बेहतर होती है, हम एक्सपेंशन करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है, रिस्क रिड्यूस होता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, जो लोग हमारे पास पैसा लगा रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस हम पर बहाल होता है। स्ट्रेटजिक प्लानिंग, हम लॉन्ग टर्म से प्लान बेहतर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम फंड्स को अच्छे तरीके यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास स्पेयर फंड्स, एक्सेसिव फंड्स पड़े हुए हैं और इससे हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। फाइनेंसिंग की टाइप, सबसे पहले इक्विटी फाइनेंसिंग, दिस इन्वॉल्व रेजिंग मनी बाय सेलिंग ऑनरशिप शेयर्स, हम अपने शेयर्स बेचते हैं और फाइनेंस इकट्ठा करते हैं। शेयर्स बेचने के लिए एक तो पर्सनल सेविंग है, ऑनर्स ओन अपना पैसा लाए, या फ्रेंड्स एंड फैमिली या इन्वेस्टर्स इकट्ठे करे और उनसे पैसा इकट्ठा करे, ठीक है, या स्टॉक मार्केट में जाके आईपीओ करे। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करना जनरल पब्लिक को। जी, इक्विटी फाइनेंसिंग के पॉजिटिव, नो रीपेमेंट रिक्वायर्ड, हमें कोई लाजमी नहीं है कि कोई इंटरेस्ट पे करना है या रीपेमेंट करनी है, नो इंटरेस्ट पेमेंट, और रिस्क जो है वो शेयर्ड हो जाता है। इसके ड्रॉबैक्स क्या है? ऑनरशिप डिल्यूट हो जाती है, जब मल्टीपल लोग शामिल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऑनरशिप उतनी ज़्यादा डिल्यूट हो गई। आपका कंट्रोल कुछ कम हो जाता है और प्रॉफिट अब आपको इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना पड़ता है। डेट फाइनेंसिंग है, बैंक से लोन ले लिया, क्रेडिट लोन लाइंस है, बॉन्ड्स हैं, ट्रेड क्रेडिट में बाय नो पे लेटर है कि सप्लायर से उधार ले लिया महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए, उसको ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। या माइक्रो फाइनेंस है, 2-4 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए आप लोन लेते हैं। पाकिस्तान में बहुत से माइक्रो फाइनेंस बैंक काम कर रहे हैं, जिसमें एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, टेलीनॉर बैंक जो है, सॉरी, ये एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है। अब डेट फाइनेंसिंग का जो फ़ायदा है वो अल्टीमेटली है कि आपकी ऑनरशिप, जो उसके नुकसान है इसके फ़ायदे हैं। ऑनरशिप आपके पास रहेगी, डिल्यूट नहीं होगी, टैक्स डिडक्टेबल, इंटरेस्ट जो है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, तो आप इंटरेस्ट माइनस करने के बाद टैक्स करते हैं तो आपका टैक्स जो है डिडक्ट हो जाता है, कम हो जाता है। आपके पास रीपेमेंट की ईजी प्लान होते हैं। नुकसान क्या है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, आपको इंटरेस्ट पे करना है, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, आप बैंकरप्सी हो सकती है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, इस तरह के मामला हो सकते हैं। फिर आता है जी इंटरनल फाइनेंसिंग। इंटरनल फाइनेंसिंग कहाँ से हो सकती है? सिंपल सी बात है, प्रॉफिट से, या को अपना बिल्डिंग या लैंड या इक्विपमेंट सेल करके। ये दो सोर्स है इंटरनल फाइनेंसिंग के, और कोई इंटरनल फाइनेंसिंग का सोर्स नहीं होता। जो अपने प्रॉफिट्स आपने अपने पास रिटेन रखे हैं वो यूज़ हो सकते हैं। ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपका कोई R&D डिपार्टमेंट है, कोई आप नई इनोवेशन करते हैं, कोई नया स्टार्टअप आप ला रहे हैं, गवर्नमेंट उसमें आपको इन्वॉल्व होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ग्रांट या सब्सिडी मिल जाती है। ये भी एक फाइनेंसिंग का सोर्स है। जी, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑपरेट करने के लिए किस लिए ज़रूरत होती है जी? ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, सीजनल कैश शॉर्टेज, क्विक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, मैनेज अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट। जी, छोटी सी मिसाल दूंगा, विंटर सीजन चल रहा है तो आजकल शुगर मिल्स प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। शुगर मिल्स मालकान क्या करते हैं, उन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपने सॉरी अपने एसेट्स में की हुई है। अब वो जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है वो तो एसेट्स में मौजूद है, उनके पास कोई पैसा नहीं है। सीज़न आया, अब शुगर केन यानी गन्ना परचेज करना है, वो बैंक के पास जाते हैं, बैंक से 2-4-6 महीने के लिए शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, गन्ना परचेज करते हैं, उसे चीनी बनाते हैं, चीनी को सेल करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देते हैं, बैंक का लोन वापस करते हैं और सुकून से सो जाते हैं। ये सीजनल कैश शॉर्टेज इसको कहते हैं। बेसिकली ये सब कुछ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की रीज़न है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की दो ही सोर्स है, एक ट्रेड क्रेडिट है, बाइंग गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स ऑन क्रेडिट, और दूसरा है बैंक ओवरड्राफ्ट,
ठीक है, या बैंक से डायरेक्टली भी ले लेते हैं शॉर्ट टर्म लोन। जी शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स आ गया। और उसके बाद है लाइंस ऑफ क्रेडिट, एन एग्रीमेंट विद द बैंक टू बारो अप टू अ सर्टेन टाइम लिमिट एनी टाइम, ओनली पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट यूज्ड, एनुअल रिन्यूअल एंड फीस में अप्लाई। अब बैंक के साथ डील कर लेते हैं जी, हमारा अगर हमें अर्जेंटली पैसों की जरूरत पड़े तो आपने इनकार नहीं करना, हम कुछ चेक भेजें या कोई बंदा भेजें, उसको पैसे दे देने हैं, जो पैसे आप देंगे उस पर हम इंटरेस्ट आपको पे कर देंगे। ठीक है, ये एक लाइन क्रेडिट का रूल है। फिर कमर्शियल पेपर आ जाता है। कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड एक्टिविटी है। मैं इसकी सबसे बेहतर मिसाल आपको दूंगा, अगर आपके नज़र में गुजरी हो, ठीक है, या कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आप कहीं किसी शॉपकीपर के पास खड़े हैं, कोई परचेजिंग कर रहे हैं, तो वहाँ एक सेलमैन आता है, वो शॉपकीपर को बिल निकाल के देता है, जनाब ये पेमेंट कर दें। शॉपकीपर समटाइम सारी पेमेंट करता है या कुछ पेमेंट करता है और फिर बाकी के साइन करके उसको वापस करता है कि जनाब अगली दफ़ा बाकी पेमेंट कर देंगे। अब वो जो बिल था ना जो उसने निकाल के दिया जिस पर वो पेमेंट लिखी हुई है, वो एक कमर्शियल पेपर की एक टाइप है। ठीक है, वो एक प्रूव है कि आपने उनको पैसा देना। उसके बाद दूसरा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में फैक्ट्री सेलिंग रिसीवेबल्स, सेल योर अकाउंट रिसीवेबल टू द फैक्टरिंग कंपनी। कुछ कंपनीज ऐसी हैं, पाकिस्तान में तो इसकी प्रैक्टिस नहीं है लेकिन दूसरे कंट्रीज में है, कि फैक्टरिंग कंपनीज होती हैं जो कि आपके अकाउंट रिसीवेबल्स की इनवाइसेस को परचेज करती हैं, उनसे वो पैसे खुद निकाल ले लेते हैं और आपको पैसे दे देते हैं, बाद में उनसे पैसे वो ले लेते हैं। फिर क्रेडिट कार्ड्स एक कन्वीनियंट वे है, हाई इंटरेस्ट चार्ज होता है इस पर, लेकिन अब लोग यूज़ करते हैं इसको। उसके बाद है समरी ऑफ शॉर्ट टर्म। अच्छा समरी सारी बात होगी, अब कल के लिए क्या बात करनी है हमने। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग किस लिए ज़रूरत है, कि बाय प्रॉपर्टी मशीनरी इक्विपमेंट, एक्सपैंड बिजनेस ऑपरेशंस, डेवलप न्यू प्रोडक्ट, एंटर न्यू मार्केट। हमने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, अपने ऑपरेशंस को, अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड करना है, कोई नई बिल्डिंग बनानी है या कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी है, बाय करनी है, इक्विपमेंट बाय करना है, कोई नई प्रोडक्ट डेवलप करनी है, किसी नई मार्केट में एंटर होना है। ठीक है, या हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की पे जो रिलायबिलिटी है हमारी, हम उसको कम करना चाह रहे हैं, हम रिलाई करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस में। तो ये 4-5 रीजंस हैं जिस वजह से हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो मेजर टाइप है कि इक्विटी फाइनेंसिंग है। आप शेयर इशू करते हैं, ठीक है, और लोगों से पैसा लेते हैं। इसकी रीपेमेंट तो आपको नहीं करनी, लेकिन आपकी ऑनरशिप डिल्यूट हो जाती है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक प्राइवेट इक्विटी है फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स, पब्लिक इक्विटी है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ। प्राइवेट इक्विटी से मुराद जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जाहिर सी बात है इनको अगर फंडिंग की जरूरत है और एक 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, पैसों की जरूरत पड़ गई, तो ये क्या करते हैं, कोई नया बंदा बीच में शामिल कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास पब्लिक इक्विटी, तो जो पब्लिक कंपनीज हैं उनके शेयर्स रूटीन में मार्केट में सेल बाय सेल होते हैं, वो है। लॉन्ग टर्म लोन्स है, बारो, ये आप बैंक से लोन हासिल करते हैं या किसी फ्रेंचाइज इंस्टीट्यूशन से, 3 साल से लेकर 30 साल तक इसका ड्यूरेशन होता है। सॉरी, कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से, और लेक्चर तो भूल गया था रिकॉर्ड करना, पेपर्स में रिकॉर्ड करने पड़े हैं। खैर थोड़ा सा आपको ये बियर करना पड़ेगा माजर के साथ। जी नेक्स्ट आता है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। अ कंपनी इशूड डेट इंस्ट्रूमेंट्स टू रेज मनी फॉर फ्रॉम द पब्लिक और इंस्टीट्यूशंस। जो कंपनीज जो कंपनीज हैं इशू डेट इंस्ट्रूमेंट्स टू रेज मनी फॉर पब्लिक और इंस्टीट्यूशंस, के जो इदारे हैं, जो पब्लिक कंपनीज हैं, वो बॉन्ड इशू करते हैं। ठीक है, डिबेंचर भी बॉन्ड की किस्म है, इसको अनसिक्योर्ड बॉन्ड कहते हैं। ये इशू करते हैं आवाम को, आवाम से पैसा इकट्ठा करते हैं लोन की शक्ल में, और आवाम को फिर उसके बदले में इंटरेस्ट दिया जाता है। फिर लीज फाइनेंसिंग है, रेंटिंग इक्विपमेंट और प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ बाइंग इट आउटराइट।
हम लीज पर ले लेते हैं, 5 साल 10 साल की लीज पर इक्विपमेंट ले लेते हैं, उसको इस्तेमाल करने के बाद उतने अरसे के बाद हम उसका लीज पेमेंट करते रहते हैं और फिर वो एसेट अगर तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने वापस करना है तो वापस हो जाता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है कि उतने अरसे के बाद हमारा हो जाएगा, तो दैट्स इट। फिर द वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द वेंचर कैपिटल फॉर्म इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी, टिपिकली इन स्टार्टअप और हाई ग्रोथ कंपनीज लार्ज सम अवेलेबल। आप वेंचर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं कि अपना को वेंचर किसी को कहते हैं कि आप इस हमारे वो हिस्सेदार बन जाएं हमारे इस हिस्से में। रिटेन अर्निंग एक अच्छा सोर्स है आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए भी। गवर्नमेंट लोन सब्सिडीज ये भी एक अच्छा सोर्स है और इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत लो इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे जी सिक्योरिटी मार्केट्स। जी सिक्योरिटी मार्केट्स क्या है? सिक्योरिटी मार्केट्स आर द प्लेस वेयर द, अच्छा मैं बता दूं, हमारे दो तरह की फाइनेंसिंग बनी पड़ी, एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है। जो तो है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, यानी कि मनी मार्केट में उसकी बाइंग सेलिंग होती है, और जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है वो कैपिटल मार्केट में उसकी बाइंग सेलिंग होती है। दोनों मार्केट्स को कलेक्टिवली सिक्योरिटी मार्केट्स कहते हैं। सिक्योरिटीज क्या है? द फाइनेंशियल एसेट्स दैट कैन बी ट्रेडेड, वो फाइनेंशियल एसेट्स जिनको ट्रेड किया जा सकता है। दे इंक्लूड स्टॉक्स, यानी कि शेयर्स जो हैं कंपनी के उनको सेल किया जा सकता है। बॉन्ड्स हैं, लोन मेड टू कंपनीज, यानी कि आप पब्लिक से जब लोन लेते हैं बॉन्ड्स की शक्ल में। म्यूचुअल फंड्स हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड एक ड्राइव्ड क्वांटिटी एक्टिविटी है। ये क्या होता है कि आपने एक कंपनी है जिसने किसी मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स या बॉन्ड खरीदे हुए हैं और वो फिर अपने फंड्स जारी करते हैं, और उसको क्या, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है तो वो म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं, वो फंड्स म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं, उसमें लोग मल्टीपल लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो लोगों का पैसा आगे इन्वेस्ट करते हैं। डेरिवेटिव्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस, ये इस तरह की चीज़ें, ये अब अगर आगे टर्मिनोलॉजी आई तो मैं डेरिवेटिव आपको डिटेल में समझाऊंगा, वरना ये फाइनेंस की कोर टर्म है। अच्छा जी, अब मार्केट्स की बात मैंने की थी, तो जिस तरह से मैंने कहा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के वाले से है। अगर कोई चीज़ फर्स्ट टाइम इशू हो रही है तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाएगी, और उसके बाद जब वो रीसेलिंग होगी तो वो सेकेंडरी मार्केट में। वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड एज द फर्स्ट टाइम, जिस तरह आईपीओ है, शेयर्स इशू की जाते हैं। कंपनीज रेज मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर गेट इनटू न्यू शेयर्स डायरेक्टली, इन्वेस्टर जो है नए शेयर्स हासिल करते हैं, और जो फर्स्ट टाइम शेयर सेल हो रहे हैं वो प्राइमरी मार्केट कहलाती है। इसी को पेट प्लेस नहीं होती, प्राइमरी मार्केट कहीं भी हो सकती है। सेकेंडरी मार्केट यहाँ पे शेयर्स या स्टॉक्स जो हैं वो बाय सेल होते हैं। अब यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में मौजूद है, इसका हेड ऑफिस और दो सब ऑफिस, एक लाहौर में एक इस्लामाबाद मौजूद है। टोटल 3 ऑफिस हैं इसके। मेजर जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में है, जहाँ पे आप शेयर्स बॉन्ड जो है वो खरीदते बेचते हैं। जी, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज है, बॉन्ड मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, बल्कि इसको छोड़े आगे चलते हैं। जी, सिक्योरिटी मार्केट्स की इंपॉर्टेंस, इसकी बात करते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प बिजनेस रेज मनी और टू ग्रो, बिजनेसेस को हेल्प करते हैं कि वो अपनी मनी रेज करें ग्रो करने के लिए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अलो पीपल टू इन्वेस्ट एंड अर्न रिटर्न्स। आप देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो है वहाँ पे लोग जाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं और रिटर्न्स पैसा कमाते हैं। लिक्विडिटी, इन्वेस्टर्स कैन बाय सेल इजीली। अब ये शेयर जो है जब चाहे आप खरीद सकते हैं, जब चाहे बेच सकते हैं, तो लिक्विड। प्राइस डिस्कवरी, मार्केट सेट फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, मार्केट सेट करती है सिक्योरिटीज, अब बाइंग सेलिंग फोर्सेस से या मार्केट की कंडीशन से प्राइसेस सेट होती हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर रिफ्लेक्ट ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस, ये बिजनेस के ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी रिस्क इन सिक्योरिटी मार्केट्स। सिक्योरिटी मार्केट में किस तरह से रिस्क होता है? पहला आ गया मार्केट रिस्क, प्राइस फ्लक्चुएट ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइस फ्लक्चुएट करती है। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? बारो में डिफॉल्ट ऑन बॉन्ड्स, समटाइम आप बॉन्ड्स की रीपेमेंट नहीं कर पाते और आप डिफॉल्ट कर जाते हैं। लिक्विडिटी रिस्क क्या है? डिफिकल्टी सेलिंग अ सिक्योरिटी क्विकली, आप किसी सिक्योरिटी को क्विकली सेल नहीं कर पा रहे, उस कंपनी की वर्चत सी नहीं है या वैसे ही आप सिक्योरिटी सेल नहीं कर पा रहे, तो अब लिक्विडिटी रिस्क में आ सकते हैं। रेगुलेटरी रिस्क क्या है? चेंजेस इन लॉज एंड पॉलिसीज, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं, कोई पॉलिसी चेंज होती हैं, तो दिस इज कॉल्ड रेगुलेटरी रिस्क। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मार्केट्स इन पाकिस्तान, ओवरव्यू इसका। अब ये मेरा ख्याल है
जी अब पाकिस्तान के हवाले से बात शुरू हुई है तो फिर हम चलें जी, हम यहाँ तक पूरा कर लेते हैं, ठीक है। जी, पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी मार्केट्स हैं उसकी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो तो SECP है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये इदारा 1999 में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। रेगुलेट्स पाकिस्तान कॉरपोरेट सेक्टर, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फाइनेंस कंपनीज। जी, इसका काम बैंकिंग कंपनीज को, चूँकि स्टेट बैंक खुद रेगुलेट करता है तो बैंकिंग कंपनीज इसमें नहीं आती। और इसके अलावा जितनी भी इदारे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, उन सब को रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, SECP। जी, उसके बाद स्टॉक चेंज है, मेजर स्टॉक चेंज, पाकिस्तान स्टॉक चेंज फॉर्म्ड इन 2016 बाय मर्जिंग। अच्छा, ये 2016 में बनी पाकिस्तान स्टॉक चेंज। वैसे ये पुरानी है, पहले हमारे पास 3 स्टॉक चेंज थी, कराची स्टॉक चेंज, लाहौर स्टॉक चेंज, इस्लामाबाद स्टॉक चेंज। ये तीनों स्टॉक चेंज काफ़ी पुरानी है, ये ऑलमोस्ट 90s के राउंड बोर्ड में इनको बनाया गया था, 90s 2000 से पहले पहले। और कराची मेजर थी और लाहौर भी छोटी स्टॉक चेंज थी, इस्लामाबाद भी सबसे छोटी स्टॉक चेंज इस्लामाबाद स्टॉक चेंज थी, उससे बड़ी लाहौर थी और सबसे बड़ी स्टॉक चेंज कराची स्टॉक चेंज थी। 2016 में तीनों को मर्ज करके इन तीनों में कंपटीशन मौजूद थे, लोग आर्बिट्रेज करते थे, जहाँ शेयर सस्ते हैं उस मार्केट से खरीदते, जिस मार्केट में महंगे हैं वहाँ भेजती है। तो इस चीज़ को, कंपटीशन को रिमूव करने के लिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए और एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इसको पाकिस्तान स्टॉक चेंज का नाम दे दिया गया और कराची स्टॉक चेंज इसका हेड ऑफिस बनाया गया, लाहौर और इस्लामाबाद को उसके सब ऑफिस बना दिए गए। जी, आगे चलेंगे। पाकिस्तान में जो मार्केट्स हैं उनमें प्राइमरी मार्केट जहाँ पे शेयर्स फर्स्ट टाइम सेल होते हैं, ये बॉन्ड्स बेचे जाते हैं, वो प्राइमरी मार्केट है, उसमें कोई लोकेशन नहीं है। सेकेंडरी मार्केट वेयर इन्वेस्टर्स बाय और सेल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज विया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये जो एंड पे एक्स है ये एक्सचेंज के लिए है। उसके बाद डेट मार्केट ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। आप गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे जब ट्रेड करते हैं तो वो डेट मार्केट कहलाती है। बेसिकली अगर वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं तो वो भी सेकेंडरी मार्केट यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ही बाय सेल होते हैं। इस्लामिक कैपिटल मार्केट, शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल सुकुक इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स, ये एक मार्केट में मौजूद है लेकिन खैर इसकी को स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं है। आगे चलेंगे मार्केट इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं इसमें? शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स मैंने बता दिया, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, पब्लिक से जब पैसे इकट्ठे किए जाते हैं उन्हें जो सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा उसे बॉन्ड कहा जाएगा। शेयर्स, अच्छा चलिए थोड़ा थोड़ा बता दूँ। शेयर्स क्या हैं कि कंपनीज अपने सरमाए को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, वो शेयर्स कहलाते हैं, ठीक है। एक शेयर नॉर्मली 10 रुपये का होता है फेस वैल्यू उसकी। बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड 1000 रुपये का होता है, ये भी बेसिकली सर्टिफिकेट के तौर पर ही होते हैं कि एक बंदा जब कंपनी को लोन देता है तो कंपनी बदले में उसको बॉन्ड देती है। टी बिल्स बेसिकली गवर्नमेंट इशू करती है, स्टेट बैंक उनको इशू करता है और ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है, इसका ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेट 3 महीने 93 डेज होता है। उसके बाद सुकुक है, इस्लामिक बॉन्ड्स हैं, ठीक है, शरिया कंप्लाइंट के साथ ये काम कर रहे होते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स हैं, ये मैंने आपको बताया कि लोग मिल के अपना पैसा इकट्ठा करते हैं एक जगह और फिर उससे आगे इन्वेस्ट करते हैं। और एक्सचेंज ट्रेड फंड्स हैं, इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान 2020 में ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। नेक्स्ट आएंगे जी, ओपन अ ब्रोकरेज अकाउंट। अब स्टॉक एक्सचेंज में हमने जाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना है। जो किसके पास करना है? एक ब्रोकर के पास, और वो ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में और SECP दोनों के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। गेट आ CDC अकाउंट, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी कीप शेयर इन डिजिटल फॉर्म। ये कंपनी को एक सेंट्रल डिपॉजिटरी अकाउंट लेना पड़ता है ताकि वो उसके शेयर जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, ताकि ऑनलाइन ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है वो इन वर्किंग आ सके। नेक्स्ट चलेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इन पाकिस्तान, प्रमोट इन्वेस्टमेंट। सिक्योरिटी मार्केट इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंस यही है कि इन्वेस्टमेंट प्रमोट होती है, सपोर्ट बिजनेसेस, मुख्तलिफ बिजनेसेस को कैपिटल अपने मामलात को हैंडल करने के लिए सपोर्ट मिलती है, इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ, मोबिलाइज सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव सेक्टर। जो सेविंग्स है उसको प्रोडक्टिव सेक्टर में मोबिलाइज करना आसान हो जाता है। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेटेड एंड मॉनिटर्ड बाय SECP है तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑफर इस्लामिक फाइनेंस ऑप्शन, अट्रैक्ट शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टर्स, उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस्लामिक फाइनेंस ऑप्शन भी इन सिक्योरिटी मार्केट्स में रखी गई है। चैलेंज फेवरमेंट लो इन्वेस्टर्स अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। जो लो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अवेयरनेस इतनी नहीं है तो फिर वो अक्सर औकात नुकसान भी उठाते हैं वहाँ पे, बल्कि ज़्यादातर ही उठाते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रेंड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ से ऑनवर्ड
ये दूसरा हिस्सा है हमारा। इंशाल्लाह अगले लेसन में, अगली क्लास में हम इशू कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हुआ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।